नगर पंचायत सहसपुर लोहारा में आज अध्यक्ष उपाध्यक्ष का निर्वाचन हुआ, जिसमें कांग्रेस की महिला पार्षद अनाराबाई व उपाध्यक्ष अजय यादव को निर्विरोध चुन लिया गया है। नगर पंचायत लोहारा में कुल 15 पार्षद हैं, जिसमें से 7 कांग्रेस व 7 बीजेपी और 1 निर्दलीय के हैं। और वहीं भाजपा व कांग्रेस के 3 पार्षदों ने 5 सितंबर को अविश्वास प्रस्ताव लाकर कांग्रेस अध्यक्ष उषा श्रीवास्तव व उपाध्यक्ष आभा श्रीवास्तव को हटा दिया था। वहीं आज अध्यक्ष उपाध्यक्ष के लिए निर्वाचन हुआ, लेकिन भाजपा के 7 पार्षद लापता होने का आरोप भाजपा के द्वारा लगाया गया था और सभी गायब पार्षदों ने चुनावी प्रक्रिया में भाग लेते हुए कांग्रेस का समर्थन कर दिया है, जिसमें निर्विरोध कांग्रेस अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुन लिए गए हैं। हालांकि भाजपा ने सत्ता का दुरुपयोग करने व लोकतंत्र की हत्या जैसे आरोप जरूर लगाई है, लेकिन भाजपा के लिए ये एक बड़ा झटका है और भाजपा के जिलाध्यक्ष समेत कार्यकर्ताओं ने नगर पंचायत चुनाव में लोकतंत्र की हत्या करने जैसे आरोप लगाते हुए धरना पर बैठ गए हैं। भाजपा के 7 पार्षद कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। हालांकि बीजेपी की ओर से निलंबन जैसी कार्रवाई भी की जा सकती है, लेकिन कुछ महीने के बाद विधानसभा का चुनाव है और नगर पंचायत लोहारा कांग्रेस ने अपना अध्यक्ष बनाने में कामयाब हुई है। आने वाले समय में इसका फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं बीजेपी के लिए कई मायने में ये अहम चुनाव था, लेकिन अध्यक्ष बनाने में बीजेपी नाकाम रही। हमारी 7 पार्षदों को कल से सरकार गायब करके रखी हुई है अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा। हम लोग कल थाने में एफआईआर भी किए हैं कि हमारी 7 पार्षद की मोबाइल बंद है और हमको शंका है कि हमारे पार्षदों को किडनैप किया गया है करके। अभी तक के मतदान करा दिए, लेकिन अभी तक हमारे पार्षदों को हमारे से मिलवाया नहीं गया। हमारी मांग है कि हमारे पार्षद सुरक्षित है कि नहीं, ये हम जानना चाह रहे थे, लेकिन अभी तक के प्रशासन सरकार की दबाव में हमारे जो 7 पार्षद हैं उनके साथ नहीं मिलने दिया गया है और मतदान गलत ढंगों से कराया गया है। और हमारी मांग है निर्वाचन अधिकारी से कि फिर से ये चुनाव लोकतंत्र के विश्वास में लेकर के ये चुनाव फिर से कराया जाए। हम लोग अपने मन से गए थे, हम घूमने गए थे पिकनिक। हम लोग अपने मन से गए थे। नगर पंचायत सहसपुर लोहारा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के निर्वाचन की प्रक्रिया पार्षदों की उपस्थिति में की जानी थी, जिसके लिए आज दिनांक 17/1/2023 को सभी 15 पार्षदों के सम्मेलन की सूचना जारी की गई थी। सूचना उपरांत 10 बजे सभी सम्मानित पार्षदगण 15 पार्षद सम्मेलन में आए थे। 11 बजे से नाम निर्देशन पत्र की प्रक्रिया चालू हुई थी। केवल एक आवेदन अध्यक्ष पद के लिए अनाराबाई साहू का और एक आवेदन उपाध्यक्ष पद के लिए श्री अजय कुमार यादव जी के द्वारा दिया गया। अन्य किसी अभ्यर्थी ने कोई आवेदन नहीं दिया है। नगर पंचायत सहसपुर लोहारा में आज अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस की महिला पार्षद अनाराबाई, उपाध्यक्ष अजय यादव को निर्विरोध चुन लिया गया है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि उनके 7 पार्षद लापता थे और ये आरोप बीजेपी कांग्रेस पर लगा रही है कि उन्होंने चुनावी प्रक्रिया में भाग लेते हुए कांग्रेस का समर्थन कर दिया। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ भाजपा जिलाध्यक्ष अनिल ठाकुर जुड़ चुके हैं। अनिल जी, सहसपुर लोहारा निर्वाचन में बीजेपी के 7 पार्षदों ने कांग्रेस को समर्थन दे दिया है, इसे आप किस प्रकार से देखते हैं? हमारे पार्षद लोग परसों तक हमारे साथ में थे और कल भी हमारी मीटिंग होनी थी, उनको सूचना हुआ था सभी पार्षदों के साथ में। लेकिन बैठक में आने के पहले एक दिन पहले 16 तारीख को जब बुलाया गया था तो मोबाइल उनका बंद करा दिया गया और उनसे संपर्क हमारा अभी मतदान होते तक के भी उनके साथ संपर्क नहीं कराया गया। हम लोग मतदान केंद्र नगर पंचायत के पास बैठे भी थे धरना देके कि हमारी पार्षद अभी तक के हम लोगों से संपर्क से बाहर हैं और कहाँ गए हैं, हम प्रशासन से पूछने जाते हैं। हम एफआईआर भी किए थे एक दिन पहले, उसमें भी जानकारी प्रशासन द्वारा नहीं मिला हमको। और निर्वाचन के बाद तक के अभी तक के भी उनके साथ हमारी बातचीत नहीं हुई है। जी अनिल जी, आखिर इसके क्या कुछ कारण हो सकते हैं कि चुनाव के ठीक पहले लापता हो जाना और उसके बाद अचानक आकर कांग्रेस को चुनावी प्रक्रिया में समर्थन देना? देखिए, सरकार कांग्रेस की है और दबाव और भय प्रलोभन देके ये सब काम कराया गया है। जी, अगर नहीं तो हमारे साथ तो हमारी पार्षद 7 के साथ एक दिन पहले हमारी मीटिंग हुई थी, दूसरे दिन ही गायब हुए ना। और हम विश्वास और भरोसे में लोकतंत्र का हनन न हो करके
हम अपने पार्षदों के ऊपर विश्वास किए थे और उसके बाद उनको दबावपूर्ण ढंग से उनको अंडरग्राउंड किया गया है। मतलब इससे साफ जाहिर है सरकार अपनी ताकत का उपयोग करके इनके साथ दबाव डाला है या प्रलोभन दिया गया है। जी अनिल जी, कांग्रेस जीत का जश्न मना रही, वहीं बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है। ये तो लोकतंत्र की हनन है, दबावपूर्ण ढंग से राजनीति कर रहे हैं ये कांग्रेस के लोग जी, और ये उचित नहीं है। हम तो मांग भी किए हैं निर्वाचन अधिकारी को, हम निर्वाचन के बाद अपन लेटर में मांग भी किए हैं कि ये चुनाव गलत प्रक्रिया ढंग से किया जा रहा है, हमारे पार्षदों को कम से कम हमारे से मिलवा दीजिए, उसके बाद फिर स्वतंत्र है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमारे साथ कवर्धा से ऋषि शर्मा जी जुड़ चुके हैं। ऋषि जी, क्या कुछ कारण है कांग्रेस को समर्थन दिया है बीजेपी के साथ पार्षदों ने? बीजेपी आरोप लगा रही है। इस बात को चरितार्थ करते हुए भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा इस तरह का आरोप लगाया जा रहा है। पूरी स्वतंत्रता और निष्पक्षता के साथ चुनाव संपन्न कराया गया है। अगर भारतीय जनता पार्टी के पार्षद इतने दिनों तक एकजुट होकर और काम नहीं कर पाए तो ये उनका नेतृत्व की अकर्मण्यता है और कांग्रेस पार्टी के ऊपर उनका भरोसा और विश्वास है। जिस तरह से कवर्धा में माननीय अकबर भाई के नेतृत्व में लगातार विकास काम हो रहा है पूरे जिले में, शहर में और अन्य जगह, उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों को लगा होगा कि हम इनके साथ मिलके काम करेंगे तो नगर का विकास कर सकते हैं और लोगों के साथ जुड़ सकते हैं। अब इनके साथ अगर लोकतंत्र में कोई हार जाता है और ये कहना कि ये कांग्रेस पार्टी इसको कर रही है तो ये तो निराधार आरोप है और इस तरह के आरोप को सिरे से नकारा जाता है। ये पूरी तरह से पार्षदों की स्वतंत्रता थी कि वो किसे चुनेंगे, किस तरह से चुनेंगे, और आज उन्होंने निर्विरोध निर्वाचित करके माननीय अकबर भाई के नेतृत्व में अपना हाथ मिलाया और उनके साथ देने का जो एक संकल्प है उसको दोहराया। जी अनिल जी, कांग्रेस का कहना है कि हमने निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं हमारे प्रत्याशी, इस पर भाजपा रोना क्यों रो रही है? रोना नहीं रो रहे भाई, हम हमारी पार्षद हमारे साथ में थे कल परसों तक के, रोना नहीं रोना चाहता हूँ इसमें। पार्षद भारतीय जनता पार्टी के थे और गायब होना मतलब इनके निर्देशन में गायब होगा। जी भारतीय जनता पार्टी के हम तो प्रशासन से मांग कर रहे थे ना, चाह भी रहे थे, कल अपन FIR भी किए कि हमारे पार्षद कम से कम हमारे मुलाकात हो जाए, उसके बाद स्वतंत्र कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सरकार की दबाव, प्रशासन की दबाव में मतलब उनको अंडरग्राउंड किया गया। मतलब आपने FIR करवाया बट पुलिस प्रशासन का साथ आप लोगों को नहीं मिल पाया? नहीं मिला, प्रशासन की भी, हम तो निर्वाचन अधिकारी को भी आवेदन किए हैं। भाई स्वतंत्र है, हम सब मार रहे हैं, लेकिन अंडरग्राउंड और नई मुलाकात का देना ये सही नहीं है ना। ऋषि जी, कांग्रेस पर एक बड़ा आरोप लगाया जा रहा है और पुलिस प्रशासन पर भी कि पुलिस प्रशासन पर भी कांग्रेस के द्वारा दबाव बनाया गया है। ये आरोप पूरी तरह से निराधार है। जब निर्वाचन के बाद पार्षदों से मीडिया के सम्मानीय भाइयों ने जब उनसे बातचीत की तो उन्होंने इस तरह के किसी भी आरोप से इनकार किया है और अगर कोई अगवा होता है, किसी के ऊपर प्रशासनिक दबाव डाला जाता है तो वो चुनाव के बाद, चूंकि मुझे लगता है कि बीजेपी के किसी पार्षद को तो वहाँ पे अध्यक्ष या उपाध्यक्ष नहीं बना है तो वो तो आरोप लगा सकते थे कि हमारे ऊपर दबाव बनाया गया था। हमारे यहाँ तो जो नगर पंचायत सहसपुर लोहारा में कांग्रेस के दोनों पार्षदों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाया गया है। अगर बीजेपी के किसी साठगांठ का आरोप होता है या किसी प्रशासनिक दबाव का आरोप होता है तो हम बीजेपी के भी पार्षदों को कोई पद देते हैं। अनिल जी, कहीं ना कहीं ये बीजेपी का पूर्व मुख्यमंत्री का गढ़ है और वहां भाजपा को एक बड़ा झटका लगा है। ऐसा नहीं है, इनके पार्षद जो पूर्व में अध्यक्ष थे और उपाध्यक्ष थे वो उन लोग भी अलग थे, मेरे साथ लगातार उनकी बात हो रही थी, उनको भी अलग कर दिए गए थे। इनके तो 3 ही पार्षद थे ना कांग्रेस के, 3 पार्षद में हमारे 7 पार्षदों के सहयोग में मतलब बने, उनके तो 5 पार्षद सहयोग ही नहीं किए उनको। और इनके पुराने जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष उनके साथ मेरा लगातार अभी सुबह तक की भी बात की है मेरे से। ऋषि जी, चुनाव में मंत्री अकबर का उस क्षेत्र में दबदबा देखने को मिला है और वहीं बीजेपी आरोप पे आरोप लगा रही है।
माननीय मंत्री जी का वो पूर्व में निर्वाचन क्षेत्र रहा है। विगत 25 से 30 वर्षों तक माननीय मंत्री जी अकबर भाई वहां पे काम कर रहे हैं और उनके काम को देखते हुए अभी कुछ दिन पहले ही कवर्धा नगर पालिका में भी उपचुनाव हुआ था, जिसमें भी हम भारी बहुमत से विजयी हुए थे और आज नगर पंचायत सहसपुर लोहारा में भी दबदबे के साथ हमारी उपस्थिति हुई है। मैं इसमें एक बात कहना चाहूंगा आपसे जरूर कि अगर इनको लगता है कि हमारे पार्षद उनके संपर्क में थे, अगर कांग्रेस पार्टी के पार्षद उनके संपर्क में थे तो अपने साथ अपनी विचारधारा के साथ मिला लेते और उनको खड़ा कर सकते थे, या अगर बीजेपी के पार्षद उनके संपर्क में नहीं थे तो फिर इस तरह की बात करने का तो सवाल ही नहीं है। जी ऋषि जी तमाम जी आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आरोप प्रत्यारोप का लगातार दौर जारी है। वहीं आगे विधानसभा आने वाले चुनाव में कांग्रेस अपनी धाक जमाती हुई नजर आई और वहीं बीजेपी को चुनाव में एक बड़ा झटका लगा है।